अलीगढ़ निधि में आप सभी का स्वागत है। जून का महीना चल रहा है जब गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप को दिखाती है और गर्मी के कारण देश भर में स्थिति बहुत ही असामान्य है, लोग गर्मी से त्रस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों बीमारियों का बढ़ना भी शुरू हो जाता है, खासतौर से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां अपने प्रकोप पर आती हैं। हमारे साथ इस वक्त जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ जी मौजूद हैं। राहुल कुलश्रेष्ठ जी से बातचीत करेंगे इन रोगों के विषय में, बीमारियों के विषय में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो गर्मियों का जो प्रकोप बढ़ा है, ऐसे में डेंगू और मलेरिया जैसे रोग अपने पैर पसारते हैं, तो इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आपके विभाग के द्वारा और आपके द्वारा किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो वेक्टर जनित बीमारियां जिसमें मलेरिया भी है, डेंगू भी है, इनको कंट्रोल करना है। इनका सीजन ट्रेडिशनली जुलाई से शुरू होता है जी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अब, क्योंकि पर्यावरण दिवस पर भी हमने बताया था कि अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। फिर भी अगर देखें तो जून माह जो है वो हमारा एक तरीके से तैयारी करने का सीजन है कि हमें वेक्टर जनित बीमारियों से, मलेरिया से कैसे लड़ना है, हमें जागरूक करना है, क्योंकि इसका प्रकोप इस भीषण गर्मी में नहीं होता जी। हम इस माह का उपयोग करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि आने वाले समय में आपको मलेरिया से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या क्या अभियान विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए? विभाग के द्वारा इस दौरान बृहद अभियान चलाए जाते हैं और जो हमारे आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं और प्रत्येक सदस्य स्वास्थ्य कर्मी, उनको हम पहले संवेदीकृत करते हैं जी। और संवेदीकृत करने के बाद उनको फील्ड में भेजते हैं। जो आशा हमारी गांव-गांव में तैनात है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, अब हर जगह आशा तैनात है। वो घर घर जाकर इससे बचने के उपाय बताती है, निरंतर बता रही है कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें। मेन बात है कि हमारे पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है। तो अगर पानी इकट्ठा है तो हम अपनी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर की जो मरम्मत करके लाते हैं, उसका मोबिल ऑयल वापस ले आएं, उसके पास ना छोड़ें। वो मोबिल ऑयल हम एकत्रित पानी में डाल दें, तो जिससे कि मच्छर का लार्वा होता है वो उस लेयर के ऊपर नहीं आ पाता, वहीं मर जाता है। और हम इस तरीके से मलेरिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं प्राइमरी स्टेज में। दूसरी बात, हमें ये जागरूक भी करना है कि पूरी बाहों की कमीज पहने। तीसरी बात, हमारे माननीय योगी जी ने ये जागरूकता अभियान बहुत चला रखा है और उसमें हम लोगों को निरंतर ये बता रहे हैं कि ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नोडल है और शहरी स्तर पे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वो बना दिया गया जिम्मेदार। इन लोगों का काम है नियमित फॉगिंग कराना, नियमित लार्वा रोधी दवा का छिड़काव कराना। और जो हमारे मोहल्ले हैं, 49 मोहल्ले हमने चिन्हित किए हैं जो इस दृष्टि से संवेदनशील थे और 166 गांव जो इस दृष्टि से संवेदनशील है, उसमें निरंतर भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं वो निरंतर करा रहे हैं। अच्छा, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कहीं लोग बाद में इन चीजों को भूल ना जाएं, पैम्फलेट वगैरह का प्रयोग आप लोगों के द्वारा? निश्चित रूप से हम पैम्फलेट भी बांट रहे हैं। इस तरीके के हम पैम्फलेट मीटिंग में, रैली में, स्कूलों में, आम जगह जगह जनप्रतिनिधियों को हम ये पैम्फलेट भी दे रहे हैं ताकि वो इसको पढ़ें और जागरूक रहें। अब हमने ये पैम्फलेट बजाय लिखने के चित्र के माध्यम से भी दिया। इसमें कूलर भी बना हुआ है, इसमें बोतल भी बनी हुई है, इसमें टायर भी बना हुआ है। अगर 5 ml पानी भी इसमें एकत्रित हो जाता है तो मच्छर इसमें अपने अंडे दे देता है। इसलिए हमें मच्छर जनित परिस्थितियों को समाप्त करना है, जिससे हम आने वाले समय में मलेरिया जैसी बीमारी से बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी बीमारियों से कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं ताकि इन बीमारी से थोड़ा सा उनकी इम्यून सिस्टम बढ़े, क्या उनको खान पान पर ध्यान देना चाहिए इस मौसम में खासतौर से? देखिए, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, बीमारी कोई भी हो, अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है जी, तो आक्रमणकारी, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि भगवान ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए समय अनुसार फल और सब्जियां दी हुई हैं। हम निरंतर वर्तमान में भगवान द्वारा दी हुई सब्जियों और फलों का सेवन करें, हमारे शरीर की आवश्यकता उन्हीं से पूरी हो जाती है। तो हम सात्विक रहें, हम जंक फूड ना खाएं और हम
हरी सब्जियों फलों का निरंतर सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहतर भोजन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें, फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और साथ ही मच्छर को अपने आसपास एकत्रित न होने दें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि पानी को एकत्रित न होने दें। और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आपको जन जागरूकता के लिए जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो पैम्फलेट आप तक पहुंच रहे हैं और नहीं भी पहुंच रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको बातें डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई हैं, इन बातों को न सिर्फ अपने पास तक रखें बल्कि अपने मित्रों, साथियों, पड़ोसियों, मित्रों को भी जरूर बताएं ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और आपके परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलीगढ़ निधि में आज के लिए सिर्फ इतना ही, बातों का सिलसिला जारी रहेंगे। नमस्कार।